Assalamu alaikum, dear trainees. This is Sajid Mughal from Learn with Purpose और हमारी ये कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज़ है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट जो है वो अकाउंटिंग भी सिखा रहा हूँ कि किस तरह से अकाउंटिंग के रूल्स और स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हुए टैली में अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के हवाले से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। अब अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, ठीक है। वाउचर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू जो है ना आप जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो या अपने रजिस्टर के अंदर आप इसको रख रहे होते हो। तो ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन कोई भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कोई भी लेन देन होता है। जैसे जो अगर मनी ट्रांजैक्शन होंगी तो वो रिकॉर्ड की जाएंगी, अदर ट्रांजैक्शन वो वर्बल जो होंगी वो ज़ाहिर रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। तो जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन होंगी तो वहाँ पे फिर उसका वाउचर बनेगा, ठीक है। अच्छा, वाउचर की बहुत सारी बेतहाशा इसमें है, लेकिन आम जो इसकी कॉमन जो है वो किसमें है, वो तीन है, ठीक है। एक पेमेंट वाउचर होते हैं, अच्छा उसके बाद आपके रिसिप्ट वाउचर होते हैं और जनरल वाउचर होते हैं। अब पेमेंट वाउचर का क्या काम होता है, इसी हिसाब से इसकी फाइलिंग भी की जाती है ताकि आपको तमाम चीज़ें आसानी से मिल सके। अब सपोज हमने कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज की या क्रेडिट पे सेल की तो हम जनरल वाउचर बनाएंगे, ठीक है, उसको हम जनरल की फाइल में डाल देंगे, ठीक है। जब अगर हमने सेल्स की हुई थी तो जब उसकी हमें डेफिनेटली रिकवरी आएगी तो हम उसको रिसिप्ट फाइल में ले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से अगर हमने कोई एक्सपेंस पेमेंट करना है तो हम उसको पेमेंट फाइल में रखेंगे, सप्लायर को पेमेंट करते हैं हम उसको पेमेंट फाइल में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि पेमेंट वाउचर जो होता है वो पेमेंट्स करने के लिए होता है, रिसिप्ट वाउचर रिसीविंग के लिए, जनरल वाउचर जो होता है वो अदर देन कैश ट्रांजेक्शन लाइक जिसमें मतलब आपकी जो है बैंक्स या कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसके अलावा चौथी एक किस्म होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर्स की होती है। अब कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास कैश था, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो आपने बुक्स में आप दिखाओगे कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू कि हमने कैश से बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफ़र किया तो आप काउंटर वाउचर के थ्रू उसको ट्रांजैक्शन दिखाओगे। सपोज आपने किसी पार्टी को पेमेंट की थी, कल के दिन पता चला कि भाई वो वाउचर उस पार्टी को हमने पेमेंट गलत करी, दूसरी पार्टी को हमने करनी थी, तो हम वाउचर को डिलीट तो नहीं करेंगे या उसको एडिट करने की हमें ज़रूरत नहीं। हमें काउंटर वाउचर पास करेंगे, जिस पार्टी को हमने पहले पेमेंट दी थी उससे रिवर्स दिखा के दूसरी पार्टी को दिखा देंगे, ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जाएगा, ठीक है। और अगर जब आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको सेल्स और परचेज वाउचर की भी ज़रूरत पड़ती है और इस तरह से सेल्स और परचेज का हमें अलग अलग रिकॉर्ड रखना होता है। तो इस तरह से मेन जो इसकी 5 किस्में हो गई, ठीक है, 3 मेन उसकी हो गई और बाकी जो है 3 अदर हो गई, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम चलते हैं अपना टेली में, अब देखते हैं किस तरह के वाउचर्स होते हैं, ठीक है। तो टेली के अंदर आपने जाना है मेन इसका जो स्क्रीन है उसके ऊपर और यहाँ पे आपने इन्वेंट्री वाउचर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी, इन्वेंट्री वाउचर्स पे नहीं आपने क्लिक करना, यहाँ पे आपने जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसे आखिर में देखें वाउचर टाइप्स आ रही हैं आपके सामने। अब इसके अंदर क्या है, क्रिएट है, डिस्प्ले है, ऑल्टर है, क्विट है, ठीक है। आपने इसके अंदर जैसे फर्स्ट करो मैं एक ऑल्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ऑल्टर पे मैंने क्लिक किया मेरे सामने ये लिस्ट आ रही है अभी फिलहाल वाउचर्स की। यहाँ पे मैंने आपको 5 दिखाए थे लेकिन यहाँ पे आप देखें कितने टाइप के इन्होंने वाउचर्स बनाए हुए हैं। कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इस तरह तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो चले हम अपने एक वाउचर सेलेक्ट करते हैं पेमेंट वाला। तो इस पर हम जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें। अब इसका नाम है पेमेंट में आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर हम अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह भी तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट वाउचर है और इसकी एब्रीविएशन भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर ये देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, आप इसके अंदर ऑटोमेटिक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हर दफ़ा एक नया वाउचर नंबर आपके लिए जनरेट होता जाएगा। अगर आप मैनुअल पे रखोगे तो अपनी मर्जी की आप सीरीज इसमें चला सकोगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे आमतौर पे ऑटोमेटिक रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो वो भी आपके सामने आ जाएंगी। मज़ीद इसकी और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस के लिए आप करें। और उसके बाद देखें नीचे नीचे लिखा हुआ है यूज़ इफेक्टिव डेट्स ऑफ वाउचर, यानी इफेक्टिव डेट जो होगी वो भी इसके अंदर आपने लिखनी है, ठीक है। एक तो वो डेट होगी जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो, दूसरी जिस दिन वो वाउचर ड्यू हुआ या जिस दिन उस वाउचर की पेमेंट हुई थी, आपके सामने पुराना वाउचर कोई आया तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बाकी अदर इसके ऑप्शन हैं उनको भी आप एक्सप्लोर करके देखें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, अगर आप इस पर येस करेंगे तो जो ही आप वाउचर एंटर करेंगे
तो आप उसके बाद आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा कि इस वाउचर को प्रिंट करें। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। सही है, तो इस तरह से आप इस नेम ऑफ क्लास भी आप रख सकते हैं। तो ये हमने वाउचर को एक एक्सप्लोर आपके सामने किया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक एंट्री करके देखते हैं जाके। इस तरह के रिसीविंग वाउचर होगा, जनरल वाउचर होगा, तमाम तरह के वाउचर होंगे। एंट्री तो मैं आपके साथ करता रहूँगा बाद में आपके दिखाने के लिए तमाम, लेकिन ये आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था वो ये था कि मेन वाउचर्स को समझना। ठीक है, अब देखें यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स है। आज पेमेंट वाउचर नंबर 2 है। यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमने ऑटोमेटिक बेस को रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई पेमेंट दिखाऊँ। ठीक है, हमारे सामने जब मैंने पेमेंट किया तो यहाँ पे ये आपको दिखा देगा कैश के अकाउंट्स। ठीक है, कैश है, कौन से बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक बैंक से मैं जो है ना अपना किसी को ड्राइंग में किसी को, जैसे अजीज़ है, इसने ड्राइंग में जो है ना कुछ यहाँ से अमाउंट उठाई है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपके सामने एक बैंक का बैलेंस भी आ रहा है कि 20,000 इस वक्त आपके पास बैलेंस है इसका। ठीक है, और इसमें से मैंने इसको जैसे 500 इसने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए लिया है, तो मैंने ड्राइंग पे दे दिया इसको। ठीक है, अब ये देखें अदर कोई है तो वो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आप नरेशन पे जाएंगे तो यहाँ चेक नंबर कोई भी होगा जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है वो आप यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद आपने इंटर करना है और यस करें। तो ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आप क्या इसको आप प्रिंट करना चाह रहे हो। तो मैं अगर इसको यस करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। मैं ऐसे ही डेस्कटॉप पे सेव के नाम से एक वाउचर ऐसे ही मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, देखें ये वाउचर नंबर 3 हो गया क्योंकि हमने वाउचर यहाँ पे सेव कर लिया है। इसको PDF के पे भी आप खोल सकते हो। उसके अलावा मैं जो है ना इसको PDF पे नहीं खोल रहा, मैं इसको इस पे खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें आपके सामने ये वाउचर पूरा प्रिंटेबल फॉर्म में आ गया। इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये वाउचर कब बना, किस किस को पेमेंट हुई। ठीक है, तमाम डिटेल होगी जो इसके ऊपर आपके सामने आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, तो आप इसको आप प्रिंट करें और साइन करें और अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। इस तरह से हमारे रिसीविंग वाउचर और जनरल वाउचर को भी हम कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था वो ये वाउचर से रिलेटेड था। तो मज़ीद हम आगे डिस्कशन करेंगे इसके हवाले से। हम डेली कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज़ जो है ना वो हमने स्टार्ट की हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें इस तरह की के। उम्मीद है कि आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।